हम लोग सीधा 4 एग्जाम्पल करेंगे। जो 4 अलग-अलग कंडीशन है उसका ना, उसी पे 4 एग्जाम्पल करेंगे और जो भी क्वेश्चन गेट में आया हुआ वो क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग है ये। लीनियर प्रोग्रामिंग, इसका जो मेथड है ना, मतलब ये हम लोग जो भी पढ़ेंगे ग्राफिकल मेथड पढ़ेंगे, ठीक है ना। ग्राफिकल मेथड हम लोग पढ़ने वाले हैं। हो सकता है बहुत लोग पढ़े भी हो गए, 11 12 में भी शायद पढ़ना, 12 में पढ़ना था ये वाला, ठीक है ना। और इसका दो और अदर मेथड है, सिंपलेक्स मेथड है और एक बिग एम मेथड है। तो ये अभी हम सिंपलेक्स और बिग एम टच नहीं करेंगे, ठीक है ना। बिग एम और सिंपलेक्स अभी टच नहीं करेंगे, वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, ये है कि सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सेमेस्टर एग्जाम में जो भी प्रोफेसर क्वेश्चन सेट करते हैं वो चून कर देंगे सिंपलेक्स, क्योंकि सिंपलेक्स नाम ही में है। सिंपलेक्स नहीं, कॉम्प्लेक्स है समझो एक तरीके से, ठीक है ना। बहुत ही कॉम्प्लेक्स रहता है, कॉम्प्लिकेटेड है बोलो। नाम है, नाम के जस्ट अपोजिट है। ये जो लीनियर प्रोग्रामिंग है ग्राफिकल मेथड का, इसका जो भी सोल्यूशन निकलता है ना, यही चारों में कोई एक निकलता है। या तो यूनिक ऑप्टिमल सोल्यूशन निकलेगा, या इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑप्टिमल सोल्यूशन निकलेगा, या एन अनबाउंड सोल्यूशन निकलेगा, या नो सोल्यूशन निकलेगा। यही 4 सोल्यूशन पे आंसर बेस्ड है। क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, हो सकता है कभी क्वेश्चन दे के डायरेक्ट ये चारों ऑप्शन दे दे कि क्या कौन सा ऑप्शन आएगा, जैसे वो गेट का क्वेश्चन दिखा देते हैं तुम लोग को, है ना। यहाँ पे कंसीडर द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, मैक्सिमाइज द फंक्शन, और डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन दिया हुआ है। तो बोला है मल्टीपल ऑप्टिमल सोल्यूशन, कि मतलब जेड जो x1 x2 जो यहाँ से निकलेगा ना, x1 x2, और जेड में जब वैल्यू पुट करेंगे तो दो वैल्यू निकलेगा, तो इसलिए मल्टीपल ऑप्टिमल सोल्यूशन कहाँ पे लाई करेगा, ये क्वेश्चन है। एलपी, फॉर एन एलपी प्रॉब्लम, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कि ऑप्टिमल पॉइंट लाइज इन वन ऑफ द कॉर्नर पॉइंट, ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज लीनियर, ऑल द कंस्ट्रेंट्स आर लीनियर, ऑप्टिमल पॉइंट लाइज इन एनी ऑफ द इंटीरियर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन। ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है। ये देखो क्वेश्चन फिजिबल रीजन दिया हुआ है, क्या बोला है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, कि इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। ये 4 पॉइंट दिया हुआ है, चारों को पुट कर दो, जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा वही इसका आंसर हो गया। तो कितना इजी क्वेश्चन आया हुआ है ये। थोड़ा लैंग्वेज वाला क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, कि जेड वगैरह तुमको खुद से निकालना है, इक्वेशन खुद से लिखना है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं दिया है, थोड़ा पढ़कर समझ कर लिखना है। मैक्सिमाइज करने बोला है, सब्जेक्टेड टू इतना, तो क्या बोलता है, द एबव लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हैज यूनिक ऑप्टिमल सोल्यूशन, मल्टीपल ऑप्टिमल सोल्यूशन, अनबाउंडेड सोल्यूशन, या इनफिजिबल सोल्यूशन। देखो यही क्वेश्चन के बारे में अभी बात कर रहे थे, तो ये क्वेश्चन सब इजी बनेगा, इजी, बहुत ही इजी है। मैक्सिमाइज, ठीक है ना। मैक्सिमम वैल्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन, देख लो कितना क्वेश्चन आया हुआ है लीनियर प्रोग्रामिंग से, कितना क्वेश्चन आया हुआ है। 2019 में भी आया है क्वेश्चन, 2020 में भी आया हुआ है क्वेश्चन। देखो ऐसा ऐसा क्वेश्चन रिपीट बोलो हो रहा है, डाटा चेंज है, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। 2020 तक क्वेश्चन आया हुआ है, 21 22 में शायद नहीं आया हुआ है, इसलिए मेरे नोट मतलब यहाँ पे लिए नहीं है। तो हो सकता है 21 22 में नहीं आया है तो 23 में आने का 90% चांस है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सीधा क्वेश्चन से, ठीक है ना। इतने देर में कुछ लड़के लोग और आ गए होंगे। हम लोग सीधा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, और जितना क्वेश्चन है गेट का सारा क्वेश्चन लाइव क्लास में ही सोल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है कि मिनिमाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अरे यार स्पेलिंग ही गलत लिख रहे हैं। मिनिमाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन,
हमको लगता है आज अगर चारों बता देंगे ना तो तुम लोग सब जो जितना क्वेश्चन दिखाए हो ना सारा क्वेश्चन तुम लोग खुद से सोल्व कर लोगे। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हमेशा जेड से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। 20x1 प्लस 10x2, इसी को मिनिमाइज करना है, इसी को क्या करना है, यही मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, इसको मिनिमाइज करना है। और कंडीशन दिया हुआ है सब्जेक्टेड टू लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 40, 3x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 30, 4x1 प्लस 3x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 60 और x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यही क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना, कि मिनिमाइज करना है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इसको मिनिमाइज करना है। और ये तीन कंडीशन दिया हुआ है, तीन और एक चौथा, x1 x2 की जो वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो पहला स्टेप देखो यहाँ पे क्या है, जो भी फंक्शन है ऑब्जेक्टिव फंक्शन है या जो कंस्ट्रेंट है, ये सब्जेक्टिव टू जो कंडीशन दिया हुआ है यही क्या है, कंस्ट्रेंट दिया हुआ है। कैसा कंस्टेंट है, सारा लीनियर है, लीनियर इक्वेशन है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी लीनियर इक्वेशन है और कंस्टेंट भी लीनियर इक्वेशन है, लीनियर है, ठीक है ना। तो इसको सोल्व करने का क्या तरीका है, ये क्वेश्चन है, इसको सोल्व करने का क्या तरीका है, हम नेक्स्ट स्लाइड में जा रहे हैं, ठीक है। रिप्लेस द, इतना एग्जाम में लिखना नहीं है, ये लैंग्वेज बता रहे हैं, रिप्लेस ऑल द अनइक्वालिटी कंस्टेंट। मतलब क्या, कोई भी इक्वल टू नहीं है, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू ऐसा दिया हुआ है, ठीक है ना। बाय इक्वेशन मतलब हम लोग क्या करेंगे, जो भी अनइक्वलिटी कंस्टेंट है ना उसको हम लोग इक्वेशन बना देंगे, एक इक्वेशन लिख देंगे। तो क्या हो गया फर्स्ट इक्वेशन, x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 40, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगा, 3x1 प्लस x2 इक्वल टू 30। और थर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा, 4x1 प्लस 3x2 इक्वल टू 60। ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया, इक्वेशन 3 हो गया। अब हम लोग क्या है, मेन इसमें है कि ग्राफ ड्रॉ करना है हम लोग को, ग्राफिकल मेथड सोल्व कर रहे हैं इसलिए इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, ये जो भी इक्वेशन है ना सब इक्वेशन को हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म में, जो लाइन का इक्वेशन होता है ना, एक्स बाय प्लस वाई बाय वी इक्वल टू 1, क्योंकि इसका इस फॉर्म में रहता है ना तो ग्राफ ड्रॉ करना हम लोग के लिए इजी होता है। मतलब क्या, इधर ए हो गया इधर बी हो गया, मिला दो ऐसा, ये ए कोमा जीरो हो जाएगा, ये जीरो कोमा बी हो जाएगा, बस ये ग्राफ ड्रॉ करना इजी है। इसलिए क्या करेंगे, सारे इक्वेशन को हम लोग इस फॉर्म में लिखेंगे। इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे, फर्स्ट इक्वेशन है क्या है, राइट साइड 40, राइट साइड 1 कैसे होगा, 40 से डिवाइड कर देंगे, मतलब डिवाइड इक्वेशन 1 बाय 40। 2 से किसको डिवाइड करेंगे, इक्वेशन 2 को 30 से डिवाइड करेंगे, एक ही में लिख दे रहे हैं हम। और इक्वेशन 3 को किससे डिवाइड करेंगे, इक्वेशन 3 को 60 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। ये तुम लोग के एग्जाम में अगर सेमेस्टर एग्जाम में आता है तो सिंगल लाइन में लिखना है, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय 40, डिवाइड करके अच्छे से लिखना है, फिर डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 30, इस तरीके से लिखना है, हम एक ही में लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। तो हम लोग क्या मिलेगा, वी गेट, फर्स्ट में देख लो, x1 बाय 40 प्लस x2 बाय 20 इक्वल टू 1, ये एक इक्वेशन बन गया। सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगा, x1 बाय 10 प्लस x2 बाय 30 इक्वल टू 1, ठीक है। थर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा, x1 बाय 15 प्लस x2 बाय 20 इक्वल टू 1। तीनों इक्वेशन को हम लोग इस फॉर्म में लिख लिए। क्यों लिखें, क्योंकि इससे हम लोग को ग्राफ ड्रॉ करना मेरे लिए बहुत इजी रहेगा। नहीं तो ग्राफ ड्रॉ करने का बहुत टेक्निक है, ये लाइन का इक्वेशन है, तुम जिस तरीके से ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, x1 को 0 मान लो, x2 निकाल लो सीधा ग्राफ में, इस तरीके से कर सकते हैं। तो हम अपना इस तरीके से मान है, ठीक है ना।
अब यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, कहाँ तक वैल्यू है, 10 15 20 30 करके दिया हुआ है। अब 10 10 करके चलते हैं, 10 20 30 40, मैक्सिमम वैल्यू 40 तक है ये। इधर भी 10 20 30 40, ठीक है। जहां पर भी किसी को प्रॉब्लम होगा तुरंत पूछ लेना। फर्स्ट इक्वेशन क्या है मेरा, ये है x1/40 डिवाइड प्लस x2/20 इक्वल टू 1। कलर चेंज कर लेते हैं। x1/40 ये हो गया 40, x2/20 ये हो गया। ये दोनों को लाइन को मिला दो यहाँ से, ठीक है, ये दोनों पॉइंट को मिला दो, सीधा चल जाना यार। चलो ये हो गया, ठीक है ना, एक मेरा ये इक्वेशन 1 वाला लाइन हो गया, ठीक है ना। इक्वेशन 1 का लाइन हम इसको दे दे रहे हैं। इक्वेशन 2 क्या है, x1/10 प्लस x2/30 इक्वल टू 1, मतलब x1/10 ये हो गया, x2/30 कौन हो गया, ये हो गया, इक्वल टू 1। अब ये दोनों लाइन को मिला दो, पॉइंट को मिला दो। यहाँ हमको दिक्कत हो रहा है मिलाने में, ठीक है ना, इस तरीके से मिला दे रहे हैं, थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब एक इक्वेशन 3 है, x1/15, ये 15 कहीं इधर होगा, x2/20, ये 20 यही पॉइंट है, ठीक है ना। अब इस लाइन को मिलाते हैं। ये सब है कि अगर ग्राफ में बनाओगे तो एग्जैक्ट ग्राफ में बन जाएगा, ठीक है ना। ये जो मिलेगा ये मान लो इस तरीके से कहीं, ठीक है। तो ग्राफ ये 15 हमें, ठीक है ना, यहाँ 15 है, 15 से क्रॉस करवाए हैं, ठीक है ना। ये 20। अब देखो सबका जो कंडीशन दिया हुआ, ये मेरा ग्राफ बन गया, ठीक है ना। ये तो ग्राफ एक बार और हम अच्छे से बनाते हैं, फ्रेश बड़ा ग्राफ बनाते हैं, बड़ा ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। 10 20 10 20 30 40, और ये ओरिजिन। फर्स्ट में क्या था यार, फर्स्ट पॉइंट 40 और 20 वाला था ना, 40 20, ठीक। ग्राफ बड़ा ड्रॉ करे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। ये यहाँ 40 है, ये तुम्हारा लाइन 1 वाला हो गया, ठीक है ना। लाइन 2 क्या था, 10/30, ये 10 हो गया, ये 30 कहीं इधर हो गया। ये गया है, ठीक है, इस तरीके से। ये इक्वेशन 2 हो गया। इक्वेशन 3 क्या था, 15 20, कहीं यहाँ 15 आएगा, इधर 20 है। इंक कलर ग्रीन सेलेक्ट कर लेते हैं। डॉटेड करके मिला दे रहे कि फिर सीधा लाइन उसके ऊपर खींच देंगे, ठीक है ना। ये हो गया इक्वेशन 3, ठीक है। अब देखो सब में क्या कंस्ट्रेंट दिया हुआ था, फर्स्ट लाइन में क्या था, x1 प्लस 2x2, x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 40 था। मतलब लेस देन इक्वल टू मतलब क्या, ओरिजिन की ओर जाएगा। तो ये पहला लाइन था, तो मतलब क्या, ओरिजिन की ओर जाएगा। और अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा, या जो भी रहेगा ग्रेटर देन इक्वल टू, तो वो ओरिजिन से दूर जाएगा। ये क्या रहेगा, ओरिजिन की ओर आएगा, ओरिजिन की ओर आएगा। और ये क्या है, ओरिजिन से दूर जाएगा, ओरिजिन से
दूर जाएगा, ठीक है ना। तो पहला का कंस्टेंट का हम ड्रॉ कर दिए। सेकंड का क्या है, 3x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 30, मतलब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 30 ओरिजिन से दूर जाएगा। ओरिजिन मेरा यहाँ है, तो ये जो लाइन है 3x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 30, यही था, ये ओरिजिन से दूर गया। ये ओरिजिन इधर है, अगर उल्टा करते तो ओरिजिन की ओर आता, लेस देन रहता तो ओरिजिन की ओर आता, ये ओरिजिन से दूर गया। तीसरा क्या है, 4x1 प्लस 3x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 60, ये तीसरा इक्वेशन ये था, ये भी मेरा क्या हो रहा, ओरिजिन से दूर जा रहा है, इधर जा रहा है। अब यहां पे देखो कॉमन रीजन कौन आ रहा है, ये क्या है, ये लेस वाला है, ये लेस है, ठीक है ना, ये इधर आ रहा है, ये जो लाइन है ये लाइन इधर जा रहा है इस तरीके से, और एक ये जो इक्वेशन 3 है वो इधर जा रहा है। तो तीनों में कॉमन रीजन क्या आ रहा है, इसको आगे बढ़ाएंगे यही, तब तीनों का जो कॉमन रीजन है ये आ रहा है, ये वाला, जिसको हम लिख सकते हैं ए बी, एक ये सी और एक ये डी, ये तीनों में कॉमन रीजन आ रहा है, तीनों इक्वेशन में। समझ में आया किसी को, ये सी हो गया, ये डी हो गया, और यही रीजन तीनों में कॉमन है, जो इक्वेशन दिया हुआ, जो कंस्टेंट दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग। अब इसमें देखो क्या करना है, जो कंस्टेंट दिया हुआ है अगर ग्रेटर देन इक्वल टू दिया हुआ है साइन, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो मतलब ओरिजिन से दूर जाएगा वो, उसमें जो एरो दिखाना है वो ओरिजिन से दूर का एरो दिखाना। देखो यहाँ पे ओरिजिन मेरा यहाँ है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू जिसमें भी था, इसमें भी ग्रेटर देन इक्वल टू था और इसमें भी ग्रेटर देन था, तो हम ओरिजिन से दूर ले जा रहे हैं इसको, ओरिजिन से दूर ले जा रहे हैं। और जहां लेस देन इक्वल टू रहेगा मतलब उसको ओरिजिन की ओर लेकर आएंगे, ओरिजिन की डायरेक्शन में। देखो ये ओरिजिन की ओर ला रहे हैं इसको, ओरिजिन की ओर, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा तीनों का ओवरलैपिंग रीजन ये आया, तीनों का ओवरलैपिंग रीजन ये आया। तो ए हो गया, बी हो गया, ए का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ए का कोऑर्डिनेट 15,0, बी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 40,0, सी का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, डी का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा। अब तो देखो सी किसका किसका इंटरसेक्शन लाइन है, 1 और 2 के इंटरसेक्शन से पॉइंट सी है। 1 एंड 2 का लाइन, 1 एंड 2 जो है, या इक्वेशन 1 एंड 2 के इंटरसेक्शन से हम लोग सी का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, और डी का कोऑर्डिनेट कैसे निकाल लेंगे, डी किससे बना हुआ है, इक्वेशन 2 और 3, इक्वेशन 2 एंड 3 के इंटरसेक्शन से हम लोग डी का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। किसी को दिक्कत है यहाँ तक, किसी को कुछ भी प्रॉब्लम यहाँ पे कि सी और डी का कैसे पहुंचे हैं यहाँ तक, ये बताओ। किसी को दिक्कत है दोबारा रिपीट करेंगे, नहीं तो हम सी और डी का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। नहीं किसी को प्रॉब्लम, ठीक है। तो क्या है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हम लिख रहे हैं, x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 40, ठीक है। 3x1 प्लस x2 इक्वल टू 30, दोनों कोऑर्डिनेट निकालना है। कैसे निकालेंगे, मान लो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे, ठीक है ना। इक्वेशन 2 को हम लोग, ये इक्वेशन 1 था, इक्वेशन 2 था, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, और इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो क्या आएगा, ये 2x2 खत्म हो जाएगा, ऊपर वाला x1 माइनस 6x1 माइनस 5x1 इक्वल टू माइनस 60 और प्लस 20 20, मतलब x1 इक्वल टू 4 आ जाएगा। अब x1 का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दो, तो x2 क्या आ जाएगा वहां से, 40 माइनस 4 36, 36 डिवाइड बाय 2 18। तो मतलब ये जो c का कोऑर्डिनेट क्या आ गया मेरा 4 और 18, c का कोऑर्डिनेट क्या आ गया 4 18। अब इसी तरीके से डी का कोऑर्डिनेट निकालेंगे इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में। इक्वेशन 2 क्या है, 3x1 प्लस x2 इक्वल टू 30, 4x1 प्लस 3x2 इक्वल टू 60। अब देख लो यहाँ इक्वेशन हम 1 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वेशन जो 2 है और ये इक्वेशन 3 है, इक्वेशन 2 को क्या करते हैं हम
3 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्यों? क्योंकि 3x2 माइनस कट जाएगा, ठीक है ना, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 2 क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 9x1 मतलब 9x1 में 4x1 चला जाएगा, तो 5x1 बचेगा, इक्वल टू 90, ये x2 कट जाएगा, 3x2 माइनस 3x2 कट जाएगा, ये 30 दिया 90, 90 माइनस 60 30, मतलब x1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। x1 इक्वल टू 6, तो x2 कैसे निकलेगा, यहाँ पर पुट कर दो, x1 इक्वल टू 6, 6 18, तो x2 क्या हो जाएगा, 30 माइनस 18 12, x2 12 आ गया। मतलब डी का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 6 और 12। कोऑर्डिनेट सबका निकल गया, तो ए का कोऑर्डिनेट क्या निकला है हम लोग का, ए का कोऑर्डिनेट 20,0, बी का कोऑर्डिनेट क्या निकला है 40,0, सी का कोऑर्डिनेट क्या निकला है 4,18, डी का कोऑर्डिनेट क्या निकला है 6,12। अब क्या था मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जेड था, जिसको क्या करना था, मैक्सिमाइज करना था, उसका क्या वैल्यू दिया हुआ था 20x1 प्लस 10x2। तो जेड एट ए निकाल लेते हैं, तो 20 × 20 प्लस 10 × 0, ये क्या आ गया, 400 आ गया। जेड बी निकाल लेते हैं, 20 × 40 प्लस 10 × 0, ये 800 हो गया। जेड सी निकाल लेते हैं, 20 × 4 प्लस 10 × 18, ये हो जाएगा 20 चक 80, 18 दें 180, 260। और जेड डी निकाल लेंगे, 20 × 6 प्लस 10 × 12, 120 प्लस 120। अच्छा, एक मिनट एक मिनट, ए का कोऑर्डिनेट जो है वो 15,0 है, ठीक है, 15,0 है। क्या बोल रहे हो, ए का 15 आएगा? नहीं नहीं, ए का जो है, ये जो लाइन गया हुआ था, यही लाइन था ना, कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? इक्वेशन 1 कौन सा था, इक्वेशन 1 ये था, ये इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 को एक बार चेक करो, x1/15 प्लस x2/20, x1/15 और x2/20, 15 20 से क्रॉस किया था, ठीक है। एक का कोऑर्डिनेट 15 आएगा, है ना, ए का कोऑर्डिनेट क्या है 15,0 है, ठीक है ना, 15 ही आएगा ना, चेक कर लो एक बार। कैलकुलेशन मिस्टेक तो कहीं नहीं हुआ, एक बार चेक करो यार, कहाँ इक्वेशन है। 4x1 प्लस 3x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 60 वाला था, x1 15, ठीक है, 15 ही आएगा, ठीक नहीं, पी 300 हो गया, तो ये 300 हो गया। और 20 × 6 प्लस 10 × 12, मतलब ये 240 हो गया, ठीक है। हाँ, ए का कोऑर्डिनेट 15 ही है, ठीक है ना। अब क्या पूछा है, मैक्सिमम वैल्यू पूछा था, इसका मैक्सिमाइज करना था। तो देखो मेरा मैक्सिमम वैल्यू किस पे आ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू किस पे आया मेरा, जो बी था, बी पे मेरा मैक्सिमम वैल्यू आया, है ना। क्वेश्चन क्या था एक बार देखो तो, मिनिमाइज था ना, ये क्वेश्चन मिनिमाइज का पूछा है, तो मतलब मेरा मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आया है, मिनिमम। तो मिनिमम वैल्यू मेरा कहाँ पे आया है, डी पे आया है। देखो यहाँ पे क्या है, सिंगल पॉइंट पे सिंगल कोऑर्डिनेट जो डी है 6,12 है, जिस पे मिनिमम वैल्यू आया है, और मिनिमम वैल्यू क्या आया है 240 आया है। तो इसका आंसर यही हो गया कि पूछ सकता है एग्जाम में कि मिनिमम वैल्यू किस कोऑर्डिनेट पे आएगा, तो 6,12 पे आ रहा है, और मिनिमम वैल्यू क्या हो रहा है ऑब्जेक्टिव फंक्शन का 240 आ रहा है। तो ये पहला कंडीशन हुआ, पहला क्वेश्चन हुआ एन यूनिक ऑप्टिमल सोल्यूशन का।
किसका सोल्यूशन हुआ ये? एन यूनिक ऑप्टिमल सोल्यूशन, मतलब एक ही आंसर आया, एक ही कोऑर्डिनेट आया, एक कोऑर्डिनेट डी आया जिसमें मिनिमम वैल्यू निकल कर आया। अगर एक से ज्यादा कोऑर्डिनेट आ जाता, मान लो अगर डी भी आता, सी भी आ जाता, बी भी आ जाता, अगर ऐसा कंडीशन होता तो उस केस में होता इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑप्टिमल सॉल्यूशन, कि एक से ज्यादा वैल्यू आ गया है, ठीक है ना। तो हम लोग अब सेकंड केस देखते हैं, एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑप्टिमल सॉल्यूशन का। इसमें किसी को दिक्कत? कैलकुलेशन देख लेना, कैलकुलेशन प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो, ठीक है ना, कि किस मेथड से बनेगा वो समझने की कोशिश करो। तो पहला टाइप हो गया, अब दूसरा टाइप हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन है वो है, लिखो क्या, कि जेड को मैक्सिमाइज करना है। जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो मैक्सिमाइजेशन का है। 100x1, लास्ट जेड वाला पॉइंट रिपीट कर दें। देखो जेड का इक्वेशन दिया हुआ था कि क्या कहते हैं, मिनिमाइज करना है, मिनिमाइज करना है, ठीक है ना। ये जेड का वैल्यू दिया हुआ था। ऑब्जेक्टिव फंक्शन मेरा देखो स्टार्टिंग में यही लाइन लिखे थे, है ना, 20x1 प्लस 10x2। अब क्या करना है, जो कोऑर्डिनेट निकला है ना, ए बी सी डी, जो कोऑर्डिनेट निकला है, सारे कोऑर्डिनेट पे इसका वैल्यू निकाल लेंगे। ए का वैल्यू 15 जीरो, मतलब x1 का वैल्यू 15 है, x2 का वैल्यू 0 है, तो x1 का वैल्यू 15 यहाँ पुट कर दिए, x2 का वैल्यू 0 हो गया। इसी तरीके से बी के केस में चेक कर लिए, 40 इंटू जीरो, 40 और जीरो पुट करके। सी के केस में 4 और 18 पुट करके, ये मेन इक्वेशन है, इसी में पुट कर रहे हैं, और 6 और 12 पुट कर लिए। अब क्या है कि मिनिमम वैल्यू पूछ रहा था, मिनिमाइज करना था, मतलब ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था, मिनिमाइज करना था। तो देख लिए कि किस पॉइंट पे, किस कोऑर्डिनेट पे मेरा मिनिमम वैल्यू आ रहा है। तो देख रहे हैं कि डी, जिसका कोऑर्डिनेट 6,12 है, वहां पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन का वैल्यू मिनिमम आ रहा है, 240 आ रहा है, बस यही है। ठीक है आदित्य, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहीं लिख रहे थे, मैक्सिमाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। मैक्सिमाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, जेड दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 100x1 प्लस 40x2, ठीक है। सब्जेक्टेड टू, कंडीशन दिया हुआ है, कंस्टेंट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 5x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 1000, 3x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 900, x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 500, और x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब क्या, ये हो गया x1 का वैल्यू, और ये x2 हो गया कि ये इधर का ही रीजन लेना है, ठीक है ना। x1 x2 का मतलब क्या, ये इधर जा रहा है, ये नीचे से ऊपर जा रहा है, ठीक है। एक क्वेश्चन दिया हुआ था, पहले क्या करेंगे हम लोग, उस फॉर्म में लिखेंगे, रिप्लेस द अनइक्वालिटी विद द इक्वेशन, सभी को इक्वेशन बना लेंगे। कैसे बन जाएगा इक्वेशन, 5x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 1000, ये इक्वेशन 1 हो गया। 3x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 900, इक्वेशन 2 हो गया। x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 500, इक्वेशन 3 हो गया। फिर सभी को इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखेंगे, x बाय प्लस वाई बाय बी इक्वल टू 1। कैसे होगा, ये राइट साइड 1 लाना है, तो इक्वेशन 1 को 1000 से डिवाइड करेंगे, इक्वेशन 2 को 900 से डिवाइड करेंगे, इक्वेशन 3 को 500 से डिवाइड करेंगे। तो हम सीधा लिख दे रहे हैं, x1 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा, प्लस x2 डिवाइड बाय 500 इक्वल टू 1। चेक करते जाना तुम लोग, ठीक है ना। x1 डिवाइड बाय 900 करेंगे तो 300 हो जाएगा ये,
प्लस x2 डिवाइड बाय 450 हो जाएगा इक्वल टू 1। सी में क्या हो जाएगा, x1 मतलब इक्वेशन 3 में डिवाइड बाय 500 प्लस x2 डिवाइड बाय 250 इक्वल टू 1। ठीक है, देखो शॉर्टकट में आ गए हम। कैसे, इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखे हैं। अब हम लोग को यहाँ से ग्राफ ड्रॉ करना है। क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ के लिए लाइन खींच लेते हैं। तो ग्राफ नेक्स्ट पेज में ही ड्रॉ करते हैं, बढ़िया रहेगा। ठीक है, ये 0 हो गया, 100, 200, 300, 400, 500। ठीक है ना, इधर भी 100, 200, 300, 400, 500। ये कहाँ से ऊपर लिख देते हैं, 100, 200, 300, 400, 500। x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब ये ऊपर रहेगा ओरिजिन से। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब x1 हमेशा पॉजिटिव है, x2 का भी वैल्यू 0 बोला है। अगर इधर कर देंगे तो क्या होगा, ये नेगेटिव है ना x2 का वैल्यू, ये नेगेटिव वाला रीजन है, -1 वाला रीजन मतलब माइनस वाला है, और ये भी माइनस वाला है, मतलब हमेशा ऊपर वैल्यू क्या आएगा यहाँ पे, x1 लो या x2 लो, हमेशा वैल्यू पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अब हम इक्वेशन को देख के ड्रॉ करेंगे। पहला क्या था मेरा, ये 200 और 500, x1 के नीचे 200 रहेगा, x2 के नीचे 500 है। x1 के नीचे ये 200 हो गया कहीं इधर, और x2 के नीचे क्या है, 500 है। ठीक है ना, ये 500 हो गया। तो पहला मेरा लाइन ये दोनों पॉइंट को मिलाते हुए बनेगा। इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखने से यही फायदा है। ठीक है ना, ये पहला लाइन है। ठीक है, सीधा नहीं बनेगा यार इसमें। ठीक है, ये पहला लाइन हो गया। सेकेंड लाइन क्या है, 300 और 450। 300 है, हाँ ये 300 हो गया, और 450, 450 कहीं इधर आएगा। ठीक है, तो ये दोनों को मिलाते हुए एक लाइन खींचना है, खींच देते हैं। अरे यार, ठीक है, ये 2 हो गया इक्वेशन। इक्वेशन 3 है 500 और 250 है ना, ये 500 हो गया, कहीं 250 इधर आएगा। ठीक है, एक लाइन ऐसा जाएगा। ठीक है, अब हमको देखना है कि किसका किधर क्या बोला है, क्या कंडीशन दिया हुआ। तो फर्स्ट इक्वेशन का ये सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, लेस देन इक्वल टू 1000 मतलब ओरिजिन की ओर जा रहा है। साइन क्या है, लेस देन वाला साइन है, मतलब ओरिजिन की ओर। ये जो लाइन है पहला, ये लाइन है, ये किधर जा रहा है, ओरिजिन की ओर। लेस देन है मतलब ये ओरिजिन की ओर जा रहा है। ठीक है, हम लंबा खींच रहे हैं, ये इधर आ रहा है ओरिजिन की ओर। सेकंड क्या है, लेस देन इक्वल टू 900, ये भी ओरिजिन की ओर आ रहा है, ये भी इधर आ रहा है, ये भी इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है। ठीक है ना, और थर्ड जो है ये भी दिया हुआ है लेस देन 500, मतलब ये भी इधर आ रहा है, ये भी इधर आ रहा है। ठीक है ना, इस तरीके से आ रहा है, और ये ग्रेटर देन है, और ये इधर से ग्रेटर देन। अब देखो तीनों में कॉमन रीजन कौन आ रहा है, इक्वेशन 3 के लिए देखो ये इधर आ रहा है इक्वेशन 3,
ओरिजिन की ओर यही है, ये इक्वेशन 1 का इधर आ रहा है, ठीक है। और इक्वेशन 2 का भी इधर ही आ रहा है। इक्वेशन 2 अगर करेंगे, यहाँ लंबा लाइन खींचेंगे, यहाँ आ रहा है। तो मतलब कॉमन रीजन जो आ रहा है निकल के यहाँ पे, कॉमन रीजन ये आ रहा है, ये वाला, ये जो है ये कॉमन रीजन आ रहा है, ठीक है। ये कॉमन रीजन आ गया, तो ये क्या हो गया, पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट सी हो गया, ये पॉइंट डी हो गया। अब देखो, अगर किसी को कभी कंफ्यूजन होता है कि लाइन जो दिया हुआ है वो ओरिजिन से दूर जाएगा या नीचे आएगा, सीधा एक तुम पॉइंट मान लो, ठीक है ना। सीधा एक लाइन तुम कुछ भी पॉइंट मान लो, जैसे यहीं पे है, ये जो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 जो है, क्या है इक्वेशन 1, 5x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 1000, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे कुछ वैल्यू मान ले रहे हैं, इसका इधर वाला, कि यहाँ x1 का वैल्यू 100 मान ले रहे हैं, x2 का वैल्यू 100 मान ले रहे हैं। तो 100 इंटू 5 500 हो गया, आइए 100 इंटू 200, 100 इंटू 2, ये कितना हो जाएगा, 100 इंटू 2 200 हो गया, ठीक है ना। 100 इंटू मारे तो क्या ये लेस देन इक्वल टू 1000 आ रहा है, मतलब सही ले रहे हैं, मतलब ये रीजन सही आ रहा है इसके लिए, इस लाइन के लिए, ठीक है ना। तो इतना सोचना नहीं है, ये है कि कॉमन रीजन कौन सा आ रहा है वो तुम लोग को मेन डिटरमाइन करना है। तो कॉपी में तुम लोग ड्रॉ कर रहे हो ना, तुम लोग समझ में आ रहा हो कॉमन रीजन कौन सा आ रहा है, कि तीनों का लाइन, तीनों का एरो जिस जगह पे ओवरलैप कर रहा है, जो एरिया में ओवरलैप कर रहा है ना, वही मेरा फिजिबल रीजन है, ठीक है, वही मेरा फिजिबल रीजन है। अब क्या है यहाँ पे ए बी सी डी, ए तो ओरिजिन है, 0 0 हो गया, बी क्या है 200,0 है, सी क्या है, सी का वैल्यू निकालना है, और डी क्या है, डी 0,250 है, ठीक है, यही है, यहाँ डी है, ये 0,250 है। सी कैसे निकलेगा, सी ये पॉइंट है, सी किसका किसका इंटरसेक्शन से बना है, ये एक लाइन रेड वाला गया 3 और एक ब्लैक वाला गया, मतलब इक्वेशन 1 और 3 के इंटरसेक्शन से सी पॉइंट बना है। तो इक्वेशन 1 लिख लो, इक्वेशन 1 क्या था, 5x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 1000, इक्वेशन 3 है x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 500। तो ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, ऊपर वाला हो जाएगा 4x1, ये कट जाएगा, इक्वल टू 500, मतलब x1 इक्वल टू 125, ठीक है, x1 इक्वल टू 125 निकल गया। तो x2 कैसे निकल जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो, 125 प्लस 2x2, ठीक है ना, 5 इंटू 125 प्लस 2x2 इक्वल टू 1000। तो यहां से x2 निकल जाएगा, क्या निकलेगा, 1000 माइनस, ये कितना हो जाएगा, 5 इंटू 125, 625 हो जाएगा, ये 500 625, ठीक है, डिवाइड बाय 2। तो ये तुम्हारा वैल्यू निकल के आएगा 187.5। कॉमन रीजन देखो, कॉमन रीजन ये से करना है कि जो भी तीनों ने है ना, कंडीशन देख लियो कि एरो किधर जा रहा है, ओरिजिन की ओर आ रहा है, ओरिजिन से दूर जा रहा है, सभी में ओरिजिन की ओर आ रहा है, ठीक है ना। तो फिर कॉमन रीजन देख लो कि तीनों लाइन से जो एरो कहाँ पे आके मिल रहा है, तीनों किस जगह पे ओवरलैप कर रहा है, सिंपल। तो यहाँ पे देख रही कि ये भी लाइन यहाँ से गया हुआ है, ये लाइन इधर गया हुआ है, ये जो इसका एरो इधर की ओर है। अगर यहाँ इस लाइन का एरो अगर इधर रहता, अगर ये इसका ले दे देता साइन ग्रेटर देन इक्वल टू दे देता, तो फिर मेरा हो जाता है क्या कि दो इधर आ रहा है, एक उधर जा रहा है, मतलब कोई रीजन ही नहीं है, फिजिबल रीजन आ ही नहीं रहा है, ठीक है ना, वैसा वाला सिचुएशन हो जाता है यहाँ पे। लेकिन क्या है, सारा लेस देन इक्वल टू 0 दिया हुआ था, तो तीनों का जब हम एरो ड्रॉ किए तो ये मेरा कॉमन रीजन आया। तो x2 का वैल्यू क्या आ गया, 187.5, मतलब c का वैल्यू 125 और 187.5। अब हम सीधा z का वैल्यू डिटरमाइन करेंगे। z मेरा क्या दिया हुआ था, 100x1 प्लस 40x2, और मेरा वैल्यू क्या आया हुआ है, a का वैल्यू 0 0,
बी का वैल्यू 200 कोमा 0, सी का वैल्यू 125 कोमा 187.5 और डी का वैल्यू आया है 0 कोमा 250। इसको क्या करना था, मैक्सिमाइज करना था कि जिस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू आएगा वो मेरा ऑप्टिमल सोल्यूशन वही हो जाएगा, मैक्सिमाइज। ठीक है ना। तो जेड एट ए निकाल लेते हैं, 0 आ जाएगा। जेड एट बी निकाल लेते हैं, 100 इंटू 200 प्लस 40 इंटू 0, ये 20,000 आ जाएगा। और जेड सी तुम लोग निकाल के बताओ कितना आ रहा है, 100 इंटू 125 प्लस 40 इंटू 187.5, कितना आ रहा है ये बताओ तो। जेड सी कितना आ रहा है, कैलकुलेटर से सॉल्व करो एक बार। 12,500 प्लस कितना आ रहा है, 7,500 आ रहा है क्या वो। जेड सी निकाल के बताओ क्या आ रहा है। जेड डी हम लिख लेते हैं 100, ये 20,000 आ गया। ठीक है ना। जेड सी भी 20,000 आ गया। जेड डी लिख लेते हैं 0 प्लस 40 इंटू 250, ये 10,000 आ गया। अब देखो मैक्सिमाइज करना था इसको, जेड को क्या करना था, मैक्सिमाइज करना था। तब देखेंगे मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आ रहा है, जेड का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आ रहा है। तो देख रहे हैं जेड एट बी पे और जेड एट सी पे 20,000 आ रहा है। मतलब दो पॉइंट पे आ गया है बी और सी के कोऑर्डिनेट पे, बी के कोऑर्डिनेट पे भी जेड का वैल्यू 20,000 आ रहा है और सी के भी कोऑर्डिनेट पे जेड का वैल्यू 20,000 आ गया। मतलब क्या, ये बी पॉइंट हो गया, ये सी पॉइंट हो गया। तो मतलब ये जो पूरा लाइन है ना, ये बी और सी के बीच इनफाइनाइट पॉइंट आ गया। अब इस तरीके से कि बहुत सारा पॉइंट हो सकता है कि जिसमें वैल्यू जेड बराबर 20 आएगा। यहां से लेके बी से लेके सी तक बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं। तो इसलिए ये कैसा सॉल्यूशन है, एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। ठीक है। तो ये सेकेंड कंडीशन का हो गया, पहला कंडीशन फर्स्ट बताए थे, ये सेकेंड कंडीशन हो गया। ठीक है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन, इसको दूसरा केस में क्या बोलते हैं, वो भी मल्टीपल ऑप्टिमल सोल्यूशन भी बोल सकते हैं। ठीक है ना। इनफाइनाइट नंबर ऑफ या मल्टीपल ऑप्टिमल सोल्यूशन भी बोला जा सकता है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे भी चेक करना, इस क्वेश्चन को जब तुम लोग सोल्व करोगे तो दो वैल्यू आएगा, दो कोऑर्डिनेट आएगा जिसपे वैल्यू सेम आएगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन का। ये चेक भी हो सकता है, डायरेक्टली तुम चेक भी कर सकते हो यहीं पे। पहला ऑप्शन तो होगा ही नहीं, क्योंकि जेड का वैल्यू फर्स्ट केस में 0 हो जाएगा, सेकंड केस में 24 हो जाएगा। ये पहला नहीं होगा, पहला नहीं होगा। सेकंड का चेक कर लो, 6 चक 24 है और 6 दूना 12, 6 चक 24, ये भी नहीं होगा। थर्ड चेक कर लो, 6 दूना 12, 6 चक 24, 6 चक 24, 4 तिया 12। देखो सी वाले कोऑर्डिनेट पर अगर हम चेक करेंगे यहाँ पे वैल्यू 6 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 6, 6 दूना 12 और 24, 12 24 36 आ गया। ठीक है ना। सी पे फिर से जो 4 3 दिया हुआ है, 6 इंटू 3, 6 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 3, 24 12 दिया हुआ है, 36 दिया हुआ है। मतलब यहाँ पे सोल्व करने का जरूरत भी नहीं था, एक ही ऑप्शन तो आ ही रहा है जिसमें वैल्यू इक्वल आ रहा है। छः चेक सेकेंड में चेक कर लो, इस तरह एक बार ऑप्शन ही यहाँ चेक कर लो, जेड एट बी पे चेक कर लेते हैं। 6 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 6, 24 आ रहा है। 6 इंटू 2 12 प्लस 6 इंटू 4, ये अलग अलग वैल्यू आ जा रहा है। 24 प्लस 12 36 आ जाएगा। तो ये तो नहीं होगा जिसमें सेम वैल्यू होगा। और जेड एट डी पे चेक कर लेते हैं। 6 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 3, 6 चक 24 12 36 हो गया। और फिर डी पे चेक कर लेते हैं, 6 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 0, मतलब 24। मतलब यही जेड एट सी है जिसपे मेरा 2 आ रहा है, मल्टीपल सोल्यूशन आ रहा है। आइए जब सोल्व सोल्व करोगे तुम्हारा यही पॉइंट आएगा। ठीक है ना। तो मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी हो सकता है। अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या, अभी तक हम दो क्वेश्चन सोल्व किए तो क्या नजर आया कि फॉर एन एलपी प्रॉब्लम, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, ऑप्टिमल पॉइंट लाइज इन वन ऑफ द कॉर्नर पॉइंट। ऑप्टिमल पॉइंट कहाँ लाई कर रहा था, देखो कहीं से
है ना, इधर उधर लाई कर रहा है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन जेड जो दिया हुआ है लीनियर है, ठीक है, कंस्टेंट भी लीनियर लीनियर है, ठीक है। ऑप्टिमल पॉइंट लाइज इन एनी ऑफ द इंटीरियर पॉइंट, क्या कहीं अंदर में मेरा ऑप्टिमल पॉइंट लाई किया? नहीं, हमेशा ए बी सी डी हमेशा वो कॉर्नर पॉइंट पे ही लाई करेगा, मतलब ये जो रीजन है ये गलत हो गया स्टेटमेंट। ऑप्टिमल पॉइंट लाइज इन एनी ऑफ द इंटीरियर पॉइंट, नहीं, इंटीरियर पे नहीं, हमेशा वो कॉर्नर, वन ऑफ द कॉर्नर पे लाई करेगा, ठीक है। तो दो क्वेश्चन तो यहीं पे सॉल्व हो गए। ये भी क्वेश्चन तुम्हारा सिंपल सॉल्व हो जाएगा कि सब का वैल्यू पुट करो, एक बार 313 का वैल्यू पुट चेक करके देखो, एक बार 00 देखो, 0 हो जाएगा। 12,0 जितना आ रहा है 8,6 पे चेक कर लो, और 3,13 पे चेक कर लो, जितना वैल्यू आएगा वही जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा। क्या बोल रहा है? मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो ये 3 क्वेश्चन इसी तरीके से निकल गया। अब हम लोग दूसरा केस पढ़ते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट केस पढ़ते हैं अनबाउंड सॉल्यूशन। क्या है नेक्स्ट केस मेरा? अनबाउंड सॉल्यूशन क्या होता है ये देख लो। मैक्सिमाइज करना है, मेरा फंक्शन क्या है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइजेशन का है। z इक्वल टू 3x1 प्लस 2x2 सब्जेक्टेड टू, कंडीशन क्या है? x1 माइनस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अभी तक तो हमको लगता है ये हमेशा जब भी सोल्व किए हैं ना, x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया हुआ रहता है, ठीक है। सिंपल इसको क्या करना है, पहले ये जो कंस्टेंट है इसको लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है, कि जो कंस्टेंट अनइक्वलिटी का साइन को इक्वल टू में कन्वर्ट कर देना है। तो x1 माइनस x2 इक्वल टू 1, x1 प्लस x2 इक्वल टू 3। अब इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना है, उससे क्या करना होगा? 1 से डिवाइड करना होगा। तो x1 डिवाइड बाय 1 प्लस यहाँ कर देंगे, ठीक है ना, x2 माइनस 1 इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ क्या किए हैं, क्योंकि हमको कौन से फॉर्म में लिखना है? x बाय ए प्लस वाई बाय वी इक्वल टू 1, इसलिए हम यहाँ पे ऐसा कर दिए हैं। इधर क्या करेंगे? x1 बाय 3 प्लस x2 बाय 3 इक्वल टू 1, ठीक है। अब इसका ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। ये 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 2 3, ये ओरिजिन हो गया। इधर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 1 ही तक, 3 तक जाना है, 1 2 3। और देख रहे हैं -1 भी है, तो -1 तक इधर भी जाना होगा, नेगेटिव, -1 -2 -3, ठीक है। अब पहला लाइन क्या है? x1 बाय 1 प्लस x2 बाय -1 है, मतलब क्या मेरा इधर आ जाएगा। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ये दोनों को मिला दो, ये मेरा इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है ना। सीधा जाओ यार, ये इक्वेशन 1 हो गया। इक्वेशन 2 क्या है? x1 बाय 3 प्लस x2 बाय 3, ये 3 है, ये 3 है, ये दोनों को मिला दो। अब चलो मिल गया ये, ठीक है ना, ये इधर जा रहा है, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब कंडीशन देखते हैं, क्या कंडीशन दिया हुआ है? x1 माइनस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 दिया हुआ है। ग्रेटर देन मतलब क्या? ओरिजिन से दूर जा रहा है, तो ओरिजिन से दूर किधर जाएगा? ये ओरिजिन तो इसके लिए इधर है, इधर जाएंगे तो ओरिजिन से की ओर जाएंगे, ओरिजिन से दूर जा रहा है, इधर जा रहा है, ये लाइन इधर जा रहा है, ठीक है, वो उधर चला गया। सेकेंड केस में क्या है? x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये भी ग्रेटर देन है, मतलब ये भी ओरिजिन से दूर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। तो ये इसके लिए इधर जैसे आ रहा था, ये इधर आएगा ओरिजिन से दूर, और ये ओरिजिन से इधर दूर जा रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या है? मेरा जो ऑप्टिमल जो फिजिबल रीजन आ रहा है, ये आ रहा है, ये मेरा जो रीजन है, लेकिन क्या है? अनबाउंडेड है। अनबाउंड है मतलब यहाँ पे अभी क्या आ रहा था मेरा? चारों तरफ से बाउंड किया हुआ आ रहा था ना, अभी जो भी फिजिबल सॉल्यूशन आ रहा था मेरा बाउंडेड आ रहा था चारों ओर से, एक फिक्स्ड रीजन आ रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या है? कोई फिक्स्ड रीजन नहीं आ रहा है, ये इधर मैक्सिमम जा रहा है, ये इधर जा रहा है, मतलब ये कॉमन रीजन तो यही आ रहा है, लेकिन अनबाउंडेड है, इधर कहीं भी जा सकता है, ये इधर कहीं भी जा सकता है। तो इसलिए कैसा सोल्यूशन हो गया? अनबाउंडेड सोल्यूशन हो गया।
ठीक है ना। ये क्या हो गया, अनबाउंडेड रीजन हो गया। तो मतलब क्या, हेंस द, इसमें क्या लिखना रहता है, हेंस द solution space is unbounded, solution space is अनबाउंडेड। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड कहाँ आएगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड occurs at infinity, hence the problem has unbounded solution। ये अनबाउंडेड सॉल्यूशन का केस हुआ, ठीक है ना, ये अनबाउंडेड सॉल्यूशन का केस हुआ। अब एक हम लोग आएंगे नो फीजिबल रीजन का केस, नो फीजिबल रीजन का केस मतलब नो सॉल्यूशन का केस, कि जहां पे कोई ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा ही, रीजन ही मेरा नहीं आएगा। कैसे वो क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन मैक्सिमाइज करना है। क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, 3x1 प्लस 2x2, सब्जेक्टेड टू कंडीशन क्या है, x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 1, और x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये कंडीशन दिया हुआ, ठीक है ना। तो पहले क्या करेंगे, इन इक्वलिटी को हम लोग इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, पहला जो प्रोसेस है वही करेंगे। तो x1 प्लस x2 इक्वल टू 4, x1 प्लस x2 इक्वल टू 1। अब x बाय ए प्लस वाई बाय बी के फॉर्म में लिखेंगे, तो x1 बाय 4 प्लस x2 बाय 4 इक्वल टू 1, x1 बाय 1 प्लस x2 बाय 1 इक्वल टू 1। अब इसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे, बहुत इजी है, इससे इजी कुछ नहीं हो सकता है। ग्राफ क्या हो गया, इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, सीधा लाइन आ जाओ यार, ठीक है। ये x1 ग्रेटर देन 0 का साइन है, ये x2 ग्रेटर देन 0 का साइन है, ठीक है ना। इधर आ रहा है, मतलब इधर जाएगा तो नेगेटिव में चला जाएगा। पहला क्या है, x1 बाय 4 प्लस x2 बाय 4, मतलब 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। लाइन पे मत जाना, सीधा टेढ़ा हो जा रहा है, लेकिन समझाने पे जाना, जो समझाना चाह रहे हैं वो समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। पहला क्या है, 4 बाय, मतलब 4 है, 4 इधर भी है, तो इसको मिला दिया हम सीधा, ठीक है ना। सेकेंड क्या है, 1 बाय 1 है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंडीशन देखो, पहला क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, मतलब ओरिजिन से दूर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये लाइन उधर जाना है, इसको ओरिजिन से दूर जाना है। दूसरा क्या है, लेस देन इक्वल टू 1 है, मतलब इसको ओरिजिन की ओर जाना है। लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू साइन है, मतलब कहाँ जाना है, इसको ओरिजिन की ओर जाना है, ये ओरिजिन की ओर जा रहा है। तो मतलब क्या, एक लाइन इधर जा रहा है, एक लाइन इधर आ रहा है, मतलब कोई फिजिबल रीजन नहीं है। अगर ये भी इधर जाता, ये भी इधर जाता, तो मेरा ये वाला रीजन फिर क्या आ जाता, कॉमन अनबाउंड रीजन, अनबाउंड सॉल्यूशन बन जाता। लेकिन क्या है यहाँ पे, ये उल्टा साइड में जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, मतलब कोई भी कॉमन एरिया कभी आएगा, ये बताओ तुम लोग, कभी भी कॉमन एरिया आएगा, नहीं आएगा, है ना। कभी भी कॉमन नहीं आएगा, क्योंकि इसका सॉल्यूशन इधर आएगा, उसका सॉल्यूशन इधर आएगा, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, नो फिजिबल रीजन हो गया, बस। तो अनबाउंड और नो फिजिबल रीजन निकालने का बहुत ही सिंपल तरीका है, सिंपल, यहीं तक में सोल्व कर देना है। तो इस तरीके से लीनियर प्रोग्रामिंग का जो प्रॉब्लम होता है, यही 4 प्रकार का होता है, यही 4 टाइप्स है उसके। आज यही 4 टाइप्स में कोई एक प्रकार का पूछ सकता है, या पूरा क्वेश्चन भी सोल्व ना करने दे, तुम सीधा आंसर निकाल सकते हो, और इसका आंसर तुम लोग सोल्व करना, ठीक है ना। ये क्वेश्चन देख लेते हैं, यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, या मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, या अनबाउंडेड सॉल्यूशन है, या इनफिजिबल सॉल्यूशन है, सीधा चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। पहला क्या है, 3x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 15, हम इसको बनाते हैं, ठीक है ना।
तो 3x प्लस 2y इक्वल टू 15। तुम लोग भी बनाओ इस क्वेश्चन को, तुम लोग भी सोल्व करो, ठीक है। x/5 प्लस y/, 7.5 हो गया 7/5। सेकेंड में क्या हो गया, x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 1। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सारा खेला किस पे है, ग्राफ पे है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, जो है 5 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, इसी को 7.5 मान लेते हैं, ठीक है ना। x का वैल्यू 5 इधर आ गया, इधर 7.5 आ गया। मस्त इस लाइन को मिला दो, ठीक है ना। सेकंड क्या है, 3 2, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया। मस्त इसको ऐसा मिला दो। अरे यार 3 2 में जाएगा, ठीक है। 3 से क्रॉस करवाना है इसको। अब क्या है कि देखो साइन देख लो, इसका ग्रेटर देन इक्वल टू 50 मतलब ओरिजिन से दूर जा रहा है। ये ओरिजिन से दूर गया, और ये क्या है, ओरिजिन की ओर आना है इसको। ये ओरिजिन की ओर इसको आना है, मतलब क्या हो गया सोल्यूशन इसका, बताओ तुम लोग। इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा। ये तो हमको पहले ही देख के यहाँ लग गया था कि एक ग्रेटर देन इक्वल टू साइन है, एक लेस देन इक्वल टू साइन है, तो कुछ ऐसा ही आंसर आना चाहिए। क्या आंसर हो जाएगा इसका, दो आंसर आ गया। 2009 का क्वेश्चन है ये। कितना सोल्यूशन निकला, यूनिक ऑप्टिमल सोल्यूशन निकल रहा है सभी का, देखो तो एक बार। यूनिक ऑप्टिमल सोल्यूशन आ रहा है या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन आ जा रहा है। अर्पित, सुभाजित, आदित्य, आयुष, क्या आ रहा है इसका आंसर। यूनिक आ रहा है या इनफाइनाइट आ जा रहा है। ए और बी में क्या ऑप्शन आ रहा है। निकल जाना चाहिए था इतना देर में, तुम लोग लेट कर रहे हो। स्क्रीन वगैरह शो हो रहा है कि नहीं। फास्ट, इतना टाइम नहीं मिलेगा एग्जाम में। नो सॉल्यूशन होगा, मतलब ऑप्शन कौन सा होगा, ए बी सी डी ऑप्शन है। यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन, अनबाउंडेड सॉल्यूशन, मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन, या ऑप्शन डी होगा। चलो ऑप्शन डी ठीक है, जिसका इसका ऑप्शन डी आया सही आया, हम मजाक कर रहे थे, ठीक है ना। मेरा भी आंसर ऑप्शन डी आया है। ठीक है, देखो क्वेश्चन कैसा आया है, एक और क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। ये क्वेश्चन तुम लोग बना लेना, ठीक है ना, बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, क्या है, ऑप्शन नहीं दिया है, मतलब ये क्वेश्चन जो होगा 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। एग्जाम में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया होगा। क्या दिया हुआ है, जेड इक्वल टू, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया हुआ है, और एक्स का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 4 दिया हुआ है, वाई का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 6 दिया हुआ है। और एक इक्वेशन, ये इक्वेशन है, ये क्या है, इक्वेशन है। इसको तुम मतलब लाइन दे दिया हुआ सिंपल, एक्स लेस देन इक्वल टू 4, मतलब क्या, ये एक्स लेस देन इक्वल टू, ये एक्स बराबर 4 का लाइन हो गया, और ये एक्स लेस देन इक्वल टू 4 हो गया, ये ओरिजिन हो गया। वाई लेस देन इक्वल टू 6 दिया है, मतलब क्या, ये y लेस देन इक्वल टू 6 हो गया। ये y इक्वल टू 6 का लाइन हो गया, ये x इक्वल टू 4 का लाइन हो गया। अब क्या दिया हुआ है, 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 18, मतलब x बाय 6 प्लस y बाय 9 इक्वल टू 1, ठीक है। x का वैल्यू कहीं 6 इधर मान लो आ गया, 1 2 3 4 5 6, और y का वैल्यू 9 कहीं मान लो इधर आ गया। ये कितना है, 6 पे था लाइन, 7 8 9, ये दोनों पॉइंट को मिला दो, इस तरीके से मिलेगा, ठीक है। बोल रहा है कॉमन कॉमन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये आ गया, ये इधर लाइन आ गया, ये एक लाइन आ गया, एक लाइन हो गया, मतलब ये मेरा फिजिबल रीजन हुआ, ये वाला। तो ये ओरिजिन हो गया, ए बी सी डी और एक ई। तो सब सारे पॉइंट को चेक कर लो, सारे पॉइंट को चेक कर लो, ठीक है ना। जो तुम्हारा आंसर आएगा, तो मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आ रहा है वो चेक कर लेना है, ठीक है।
बहुत इजी क्वेश्चन है। द फिजिबल, यहाँ भी वही से क्वेश्चन तो नहीं, द फिजिबल रीजन ऑफ ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज शोन इन फिगर। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन पूछा है, बताओ इससे इजी क्वेश्चन हो सकता है? तुमको सारा कोऑर्डिनेट दे दिया है, निकालने का झमेला नहीं है। यहाँ पे क्या है, पिछला क्वेश्चन में हमको निकालना पड़ रहा है सारा कोऑर्डिनेट, यहाँ कोऑर्डिनेट निकालना ही नहीं है। जिसमें मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, खत्म। क्वेश्चन में कोई जान है, बताओ। इसको भी मैक्सिमाइज करना है। ये x1 x2 उसी तरीके जिस तरीके से बताएं, मतलब एक्स वाई सोल्व कर देना है क्वेश्चन को। ये x1 प्लस x2 इक्वल टू 10 दिया हुआ है, ठीक है ना। देखो यहाँ x1 प्लस x2 इक्वल टू 10 दिया हुआ है, मतलब इसमें एरो किधर भी नहीं जाएगा, ना उधर ना इधर, एकदम सीधा वो लाइन रहेगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, 19 नंबर क्वेश्चन। और एक 20 नंबर क्वेश्चन सोल्व करो, ठीक है ना। इसमें देख लेते हैं क्या क्या है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन, अनबाउंड, यूनिक, इनफिजिबल, 2020 का जो क्वेश्चन है इसको चेक कर लेते हैं। क्या हो जाएगा पहला का इक्वेशन, x1/4 प्लस x2/8 इक्वल टू 1। सेकेंड में क्या हो जाएगा, x1/5 प्लस x2/30/8। 30/8 कितना हो जाएगा, 30/8 दो चक 8 15, मतलब 15/4। 15/4 कितना हो जा रहा है, 4×3=12, 4×7=28, 2 4×5=20, ठीक है ना। जब 2 4×7=3 30, ठीक है। 3.75 आ रहा है। सीधा ग्राफ ड्रॉ करो, ये सब क्वेश्चन का उसी तरीके से है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 3 4 5 6 7 8 तक ले आओ। इधर 8 हो गया, ये 4 हो गया, ये इधर 8 हो गया। इस पॉइंट को ऐसे मिला दो, ये लेस देन है तो इसका साइन इधर आएगा। 5 और 3.75 है, यहाँ 5 हो गया और 3.75 कहीं इधर आएगा। ये इसको ऐसे मिला दो, इसका साइन क्या दिया हुआ है, इसका भी साइन लेस देन दिया हुआ, मतलब ये तुम्हारा कॉमन रीजन आ गया, ठीक है ना। अब देखो अगर 2 पॉइंट पे आ जाएगा, अब क्या है कि इनफिजिबल रीजन तो होगा ही नहीं, इसका आंसर इनफिजिबल रीजन होगा ही नहीं। अनबाउंड सोल्यूशन भी इसका होगा नहीं, क्योंकि बाउंड हो रहा है। ये दो ऑप्शन कट गया, बी और डी ग्राफ से तुम्हारा ऑप्शन कट गया। अब हो सकता है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन निकल जाए या यूनिक सोल्यूशन निकल जाए, दोनों में कुछ एक निकल सकता है, ठीक है ना। तो वही तुम्हारा ऑप्शन हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन को तुम लोग सोल्व करना। ये क्वेश्चन सारा हम अभी तुम लोग को ये पीडीएफ ही अपलोड कर दे रहे हैं, ठीक है ना। ये जो पीडीएफ आज की क्लास का है वो अपलोड कर दे रहे हैं ऐप पर, तुम लोग क्वेश्चन सोल्व कर लेना। और जो हम कल या परसों परसों या तरसों जो भेजे हुए थे क्वेश्चन ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप पे, वो क्वेश्चन जरूर सोल्व कर लेना। सारा क्वेश्चन गेट का है।